चलिए आज बात करते हैं किसकी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के अंदर। तो इसमें शुरुआत करते हैं। अपना क्वेश्चन बैंक ही चल रहा है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कब कब पूछा हुआ है 21, 19, 16 सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, इसलिए एक साथ रखा गया। क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन बताना एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सेम चीज इसमें भी लिखा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसमें कहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिर्फ इस वाले में क्या बोला है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक छोटा सा एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। सब 5 नंबर पूछे हुए, देखते हैं। अब देखोगे ये आपको क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में बांट लिया। पहला पार्ट हमारा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दूसरे पार्ट में हमने रख लिया किसको, एक्सप्रेशन को। अब ये तो पढ़ चुके हैं, कब पढ़े थे, 2 मार्क्स में, 2 नंबरिया वाला में जाकर देखोगे तो वहां भी आपको मिलेगा। वहां क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 2 चार्जेस का, जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज के क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, वो क्या होता है Q इंटू 2A। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को दिखाने का तरीका है, इसका डायरेक्शन -Q टू +Q की तरफ होता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज क्या, डाइपोल फील्ड। अब जैसे ये क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रहा है, लेकिन इस डाइपोल के ऊपर नेट जो चार्ज हमारा होता है, टोटल चार्ज, वो क्या होता है 0, क्योंकि इसके ऊपर +Q है, एक के ऊपर -Q, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा 0। ठीक है, बट फील्ड इज नॉट 0, क्योंकि दिख तो रहा है भैया फील्ड है हमारे पास। ये तो 2 नंबर वाले में था, चलिए वहां भी देख चुके हैं। आगे चलते हैं। अब क्या रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पार्ट 2 के अंदर चलते हैं। तो हमने क्या किया, इस थोड़ा सा फिगर को समझेंगे फिर आगे चलेंगे। एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जहां पे एक -Q है, ये हमारा +Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमने ले लिया 2A। आगे आपको काम देगा इसके अंदर। और डाइपोल के सेंटर से एक डिस्टेंस लिया किसी पॉइंट P तक, जहां का हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ, या इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना R। अब हमको आगे निकालना पड़ेगा ये R2 की वैल्यू और ये हमारा R1 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, R1 की वैल्यू बराबर होगी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू बराबर होगी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू की। तो एक बार यहां देख लेते हैं, आगे हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना A, तो ये डिस्टेंस कितना होगा A cos थीटा, और ये वाला डिस्टेंस यदि ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। और ये वाला डिस्टेंस चूंकि ये भी हमारा क्या है A है, तो ये वाला भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा A cos थीटा। तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा ये वाला बहादुर, क्योंकि इसके ऊपर हमने इसको क्या रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। तो परपेंडिकुलर रखने से क्या होता है, आप डिराइव करोगे तो आपको पता चल जाएगा भैया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। उसी तरीके से जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम डालेंगे, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो R1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, R1 बराबर कितना, यहाँ से यहाँ मतलब P से लेके ये C तक का डिस्टेंस, तो लिख सकते हैं PC, और ये हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ है R, और ये हमारा A cos थीटा, और लिख सकते हैं R प्लस A cos थीटा। उसी तरह R2 की वैल्यू कौन सी, ये वाली, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब PB बराबर क्या हो जाएगा PD, और ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक R, इसमें से इसको घटा लो तो लिख सकते हैं R माइनस A cos थीटा। अभी आप यदि ये समझ रहे हो फिर से समझ लो, हमको ये डिस्टेंस चाहिए R1 और ये डिस्टेंस चाहिए R2। तो ये डिस्टेंस जब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किए, यहाँ से एक्सटेंड किए और परपेंडिकुलर बनाए इसके ऊपर जो इस पॉइंट से मिलता है, तो ये डिस्टेंस ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक A होता है और यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा 2A है। तो यदि ये हमको चाहिए होगा तो क्या करेंगे, A cos थीटा जिसके साथ थीटा लगा होता है वो A cos थीटा होता है, उसी तरह यहाँ भी ये वाला बहादुर A cos थीटा। तो हमको ये डिस्टेंस
R2 बराबर किसी होगा PD के, और ये किसके बराबर होगा, टोटल यहाँ तक R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। उसी तरह ये डिस्टेंस जो बराबर होगा PC के बराबर होगा, PC के बराबर कौन सा डिस्टेंस, PA, और ये किसके बराबर होगा, RA cos थीटा के। इतना समझ गए। अब आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। ये हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन। हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहाँ पे, हमको P पे चाहिए। ये वाला बहादुर क्या है, P है। कहाँ से डिस्टेंस कितना, R से, कहाँ से, डाइपोल से, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ OP, डायरेक्शन ऑफ OP मेक्स एन एंगल कितना, थीटा विथ डाइपोल मोमेंट। अब इसके साथ दिख रहा है यहाँ पे थीटा कोण बना, जो जस्ट पीछे फिगर में चर्चा किए थे। लेट AP इज R1, यहाँ से कहाँ से, A से P तक को R1 मान लिए और B से P तक को R2 मान लिए, लिख लिए। थोड़ा सा लिखना भी चाहिए। चलिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद है। V इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, ये होता है हमारा। अब यदि हम बात करें इस चार्ज के लिए, इस यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इसको हमने मान लिया क्या जी, चलिए मान लेते हैं V1। तो V1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्या है माइनस Q, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है R1, लिखा जा सकता है। उसी तरह यदि हम प्लस Q के लिए लिखते, मान लो इसका नाम V2 रख देते, ये हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे किसके लिए, प्लस Q के लिए पोटेंशियल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2। अब यहाँ पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालिए, इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालिए। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल निकल सकता है ना। तो लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 अभी जस्ट निकाले वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q के लिए Q प्लस Q बाई R2। अब यहाँ पे इस दोनों में से इस वाले पोर्शन को दोनों में कॉमन है, तो दोनों कॉमन ले लिए, Q भी दोनों में कॉमन ले लिए। इसमें से क्या बचेगा, 1/R, इसमें से बचेगा भाई, ये तो माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो 1/R2 इसमें से, और माइनस 1/R1 इस वाले में से, तो हमारा ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, R1 R2 का एलसीएम क्या होगा, R1 इंटू R2, और ये हमारा इस साइड, ये हमारा इस साइड, तो R1 माइनस R2 बाई R1 इंटू R2। अब अभी जस्ट पीछे निकाले थे R1 और R2 की वैल्यू, क्या निकाले थे, R1 मतलब ये वाला बंधु, और इसकी वैल्यू हमने निकाला था अभी जस्ट R प्लस A cos थीटा, और R2 की वैल्यू हमने निकाला था R माइनस A cos थीटा, ये हमने पीछे निकाला है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाए, R1 वहाँ से R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, और R2 बराबर R माइनस A cos थीटा, और नीचे भी पुट कर दिए इंटू इंटू इंटू, ठीक। अब नीचे का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर माइनस इस वाले बहादुर का स्क्वायर, तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाले को यदि इसमें माइनस जाएगा तो ये माइनस से ये R साफ, और ये हमारा प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2A cos थीटा, 2A cos, एकदम सिंपल सा है। अब जो हमारा ये था इसको रहने दिए, इसमें से Q वाले को अंदर कर लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख डाले। अब इस Q को अंदर किए तो Q इंटू 2A, और ये हमारा cos थीटा का cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो नीचे था। अब Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2A होता है, अभी जस्ट बात किए थे, तो इसको हमने P से डिनोट करते हैं, तो P लिखा cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या, जो नीचे था वो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये किसी पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी भी पॉइंट, चाहे वो एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो या कहीं हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी किसी भी पॉइंट के लिए, तो कहीं भी कोई पॉइंट होता है तो उसके पास एक डायरेक्शन और लेंथ होता है, डायरेक्शन और लेंथ हमने मान लिया इतना इतना है, तो उससे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, ये हमारा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, एक बार इसको पूरा का पूरा इरेज ऑल इंक, आप इसको बाज़ाब्ते लिख सकते हो। अब इसमें आगे हम चलते हैं, ये तो अभी हमने जस्ट निकाला कितना, इतना। अब यदि हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें या स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, वो बहुत बड़ा है। किसके रिस्पेक्ट में, डाइपोल के लेंथ के रिस्पेक्ट में, मतलब 2A के रिस्पेक्ट में या A के रिस्पेक्ट में R बहुत बड़ा है। यदि R
क्या हो जाएगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, ए से, तो क्या कहेंगे, डाइपोल हमारा बहुत ही छोटा डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है। तो उस केस में हमारा यदि आर स्क्वायर माइनस इतना करेंगे तो ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितना भी बढ़ाओगे तो कितना जाएगा, 1 जाएगा, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, तो स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। तो बहुत बड़े में से बहुत छोटे को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मतलब 1000 करोड़ में से, ठीक है, एक को घटाएंगे तो क्या, उसको थोड़ी ना बोलेंगे एक घटा के, उसको तो 1000 करोड़ ही बोलेंगे। तो लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर। अब इसके जगह पे हमने पुट कर दिया शॉर्ट डाइपोल के लिए आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसी भी पॉइंट के लिए, मतलब एनी पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट को, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, ठीक है। अब इसमें पहला केस लेते हैं एक्सियल लाइन पर, मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा डालो, ये वाला पॉइंट पी यदि मान लेते, इस पॉइंट की बात करते, तो चूंकि पहले केस में कहाँ था, ये थीटा था, अब ये पहुंच कैसे गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ, तो थीटा कितना, पहले यहाँ था तो मान लो 45 घटा 30 15 10 5 0, तो ये आपकी एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इसमें पुटिंग दी वैल्यू, तो हमको भी एक्सियल हमारा ये निकल जाएगा। यदि आपको ये ध्यान में है तो किसी का भी निकाल सकते हो। अब इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री यहाँ से ये वाला पॉइंट, मान लो ये पी है, इसको क्यू मान लिए, तो यहाँ पे डाइपोल के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो थीटा 90 डिग्री किसके लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, इक्वेटोरियल पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, पोटेंशियल 0 होता है, फील्ड की बात नहीं हो रही, पोटेंशियल 0 होता है। एक्सपेक्ट करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो 2018 में पूछा गया है, अच्छा 5 मार्क्स में, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, 2 नंबर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्टोर्ड एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, सो दैट एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इतना, और एनर्जी डेंसिटी तीसरा हमको ये बताना है, एनर्जी डेंसिटी इतनी होती है, जहां ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। पहला, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, जो 2 नंबर में बार बार पूछा गया। दूसरा, डिराइव एक्सप्रेशन किसके लिए, स्टोर्ड एनर्जी बिटवीन किसके, बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलिए ये भी निकाल लेंगे। और तीसरा हमको ये डिराइव करना है किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी बराबर इतना होता है। 3 पार्ट में बट गया। तो पहला तो 2 नंबर में पूछता ही रहता है, तो आगे चल के हो सकता है कि इसमें से कोई एक पार्ट पूछे, चाहे 2 नंबर में पूछे, चाहे 5 नंबर में पूछे, जैसा ही पूछे आपको तीनों कंप्लीट होगा। पहला हमारा डिफाइंड कैपेसिटेंस, ये आपको ऑलरेडी कब पूछा हुआ है, 21 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। क्या आप हम लोग पढ़ भी चुके हैं, 2 मार्क्स वाले वीडियो में देखोगे तो आपको दिखेगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कंडक्टर के चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, उसकी कैपेसिटेंस कहलाता है, या इसको कह सकते हैं चार्ज बाय पोटेंशियल, या C इक्वल्स टू Q बाई V पढ़े हैं। इसका यूनिट क्या होता है, फराड होता है, और 1 फराड बराबर क्या, कूलम पर वोल्ट, चार्ज का कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट लिखा जा सकता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला वहां बताए थे कैसे निकलता है, आप जाके देख सकते हैं। और पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। ये सब एक बार हो चुका है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर, चलिए आगे बढ़िए भाई। अब डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्टोर एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। अब हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं उसके पास 2 प्लेट्स होते हैं। मान लिया कि दोनों का एरिया क्या है, ए है, अंदर में जो भरा हुआ है, ये जो अंदर का है उसकी वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एयर डाल दिए, या स्पेस क्या है, फ्री स्पेस है, अंदर में कुछ नहीं है, और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस कितना, डी, इतना कर दिया। तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस बराबर कभी आप निकाले होगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हमारा पहला। दूसरा चीज हमको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए V बराबर E इंटू डी, या कभी देखे होगे E इक्वल्स टू V बाई डी, तो इसको लिख सकते हैं V बराबर E इंटू डी। 2 इक्वेशन हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पड़ेगा हाफ CV² निकाले हैं, 2 नंबर वाले वीडियो में देखोगे कैसे निकला हुआ है। 1/2 CV², C की जगह पे इसको पुटिंग किए और V की जगह पे ED को पुट किए, और चूंकि ये स्क्वायर था तो स्क्वायर का स्क्वायर चिपका दिए,
अब सबको सॉल्व करें, क्या मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये हमारा क्या निकल गया, स्टोर्ड एनर्जी निकल गया या पोटेंशियल एनर्जी निकल गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। हमसे ये तो पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ क्या रहा भैया, अच्छा स्टोर एनर्जी पूछा था, डायरेक्ट स्टोर एनर्जी बिटवीन द प्लेट, हाँ चलिए यही पूछा जा रहा था। तो पैरेलल प्लेट में क्या होता है, एरिया होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दोनों में क्या मटेरियल को रखा गया। ये हमारा स्टोर एनर्जी का निकल गया डेरिवेशन। पार्ट 3 की बात करते हैं, इसमें हमको क्या पूछा है, एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता। एनर्जी डेंसिटी देखते हैं, लेकिन उसको यूज उसके अंदर हम लोग इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहला सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कैसे होता है जानना है क्या, जान लो थोड़ा सा। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चलो हमने एक प्लेट ये ले लिया, ये प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से और माइनस क्यू के कारण कैसा अंदर की तरफ पड़े होंगे कभी ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले के कारण कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह इस माइनस वाले का कारण क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन माइनस वाले का कारण दे चुके, तो इसको लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किस तरफ अंदर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ, तो दोनों को ई नेट की बात करते हैं, अंदर में कितना नेट, ये और ये दोनों जुड़ गया, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिलके क्या बन गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बन गया। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं चार्ज डेंसिटी Q बाई ए, तो यहाँ से Q बराबर क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है दिस इंटू दिस, यहाँ से लिख लिया और इस वैल्यू को यहाँ चिपका लिए, तो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए, इस दोनों की वैल्यू यहाँ से उठा लिए। चलिए अब आते हैं अपने काम पे, जो हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, मतलब U से एनर्जी को दिखाए और किससे AD से हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे, ये प्लेट जो है इसका एरिया कितना A और इसके यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना D, तो मतलब ये हमारा दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, ये इसका एरिया ये इसका एरिया और दोनों को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कह सकते हैं AD हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। अच्छी बात है। अब एनर्जी बराबर जस्ट निकाले थे क्या होता है हमारे पास एनर्जी बराबर U बराबर जस्ट हाफ CV स्क्वायर, पढ़ेंगे कभी तो पढ़े होंगे, हाफ CV स्क्वायर, या इसी को हम लिखना चाहते, चलिए यहाँ लिखते हैं हाफ CV स्क्वायर, या इसी को लिखना चाहते तो हम लिख सकते थे, हमको किसके टर्म में चाहिए Q और C के टर्म में चाहिए, तो 1/2 C, अब V को लिखा जा सकता है Q बाई C का होल स्क्वायर, क्योंकि V स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 C इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, ये से ये साफ तो हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। कैसे आया है ये भी हम लोग बात कर चुके हैं कभी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को यूज किए, एक फॉर्मूला याद रखिए, उससे जिसको भी निकाला निकालते रहिए। अब Q बराबर जस्ट निकाले थे कितना, एप्सिलॉन नॉट EA, एप्सिलॉन नॉट EA यहाँ पुट किए, और यहाँ C बराबर हम लोगों को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पुटिंग दी वैल्यू, अब सबको सॉल्व किए, इसका स्क्वायर कर डाले, नीचे हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये वाला D ऊपर चढ़ गया, कहाँ गया भैया यहाँ वाला D, 2 एप्सिलॉन नॉट A, D कहाँ गया इसका, अच्छा यहाँ है D इंटू ये D यहाँ आ गया। अब ये ऊपर चढ़ के हमारा क्या बढ़ गया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखिएगा ये से ये स्क्वायर साफ, A से इसका स्क्वायर साफ, क्या बचा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A, और ये वाला D का D, नीचे क्या बचा 2। तो ये हमारा क्या निकल गया, एनर्जी निकल गया, किसके टर्म में A और D के टर्म में, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी के लिए एनर्जी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, तो एनर्जी डेंसिटी ये एनर्जी निकाले बाई 2, अब वॉल्यूम क्या होता है A इंटू डी से डिवाइड कर दिए। अब कटम कुटी करोगे तो A से A साफ, D से D साफ, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो यही तो हमको निकालना था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सब समझ में आएगा, कहीं कुछ अजूबा नहीं है। चलिए अब एनर्जी डेंसिटी हमने निकाल लिया,
ये किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए। यदि हम मीडियम की बात करते, एक्स्ट्रा थोड़ा जानिए, मीडियम की बात करते तो हमको क्या करना पड़ता है? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो हमारा मीडियम के लिए निकल जाता। अब एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? U बराबर ऐसा एनर्जी बाई वॉल्यूम। अभी जस्ट पीछे लिखे हैं एनर्जी का क्या? जूल, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं जूल, ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो जूल मीटर माइनस से। अब ये डायमेंशन भी थोड़ा सा सीख लीजिए। एनर्जी के लिए हमारा डायमेंशन होता है ml T-2, ये एनर्जी का डायमेंशन, और हमारा वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ml-1 T-2, ml-1 T-2। मतलब थोड़ा सा कष्ट कीजिए और समझिए, ठीक है? समझे रहोगे सब होगा। यदि सोचते रहोगे कि नहीं भगवान जाएंगे समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आसान है यदि कोशिश कीजिएगा तो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहा है? इन द गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इफ C1, C3, C4, C5 आर ईच आर 4 माइक्रोफैराड एंड C2 इज 10। किधर किधर अभी यह सब है। चलिए इसको थोड़ा सा अपने समझने लायक बनाते हैं। यहाँ से हमारा ये P है और यहाँ से देखेंगे तो दो कैपेसिटर निकले हैं, एक ये हमारा चला गया, चलिए एक ये हमारा आ गया, यहाँ से एक इस साइड निकला, एक इस साइड निकला। अब ये बहादुर आगे जा रहा है, ठीक है, और ये वाला जाके इससे मिला और ये वाला जाके इसके दो छोर पे मिला। मतलब इसके इंड पॉइंट से C4 के इंड पॉइंट पे और C1 के इंड पॉइंट से एक कैपेसिटर लटका हुआ है, लटका हुआ है ना। तो मतलब इस दोनों के एक कैपेसिटर को हम चिपका दिए, जो कौन है हमारा C2 है, ठीक है। अब देखेंगे जिस पॉइंट से ये चिपका हुआ है उसी पॉइंट से एक और बहादुर जाग गया है आगे की तरफ, ये हमारा और ये हमारा C5, और जिस पॉइंट से ये जुड़ा है उसी पॉइंट से एक और कैपेसिटर Q को गया है, मतलब एक और कैपेसिटर Q को गया है, और जो Q को गया है वो है हमारा C3 और ये हमारा है C5। अब यहाँ देखते हैं तो C4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 माइक्रोफेराड। C3 की भी है 4 माइक्रोफेराड, इसकी भी है 4 माइक्रोफेराड और इसकी भी है 4 माइक्रोफेराड, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? C2 की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड। अच्छी बात है, तो हम क्या करें? कुछ तो करेंगे। अब चूंकि जब यदि इनका और इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर हो जाए, या C4/C3 इज इक्वल्स टू C1/C5, तो इससे होके करंट पास नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो कह सकते हैं जब करंट पास नहीं करेगा तो इसका मतलब ये रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। इसको सिंपल सा बनाते तो कुछ ऐसा बनता, तो उसको हमने निकाल दिया, कहानी ऐसी हो गई। तो ये हमारा C4 वाला और ये C3 वाला, ये हमारा C1 वाला और ये C5 वाला, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो हमारे पास ये कितने का है? 4 का, ये भी 4 का। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2। तो C इक्विवेलेंट बराबर 2 माइक्रोफेराड। यहाँ भी सेम है, 4 का ही है, तो ये दोनों भी जुड़ के क्या बनेंगे? 2 माइक्रोफेराड ही बनेंगे। तो नेक्स्ट फिगर हम बनाते तो क्या बनाते? कहाँ बनाए भैया? एक ये और ये हमारा 2 माइक्रोफेराड का, और ये भी हमारा 2 माइक्रोफेराड का। अब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल जुड़े हैं। पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस 2 मतलब 4 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम, कैलकुलेट एनर्जी नीडेड टू प्लेस चार्ज Q एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L। चलिए अब हमको सबसे पहले इसका भी 2 पार्ट कर लिए, अच्छी बात है। एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट एनर्जी नीडेड टू प्लेस ए चार्ज Q एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L। ये हमारा स्क्वायर है, तो इसके हर एक कॉर्नर पे Q चार्ज को लाने में
हमको कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, जिसका स्क्वायर के साइड का लेंथ क्या है, एल दिए हुए। कब पूछा है, 2017 के अंदर। तो दो पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम का मतलब क्या, जहां पे दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा यदि चार्ज को रखा जाएगा तो अपने आप तो चार्ज आ जाएगा, तो उसको लाना पड़ेगा। एक चार्ज के पास दूसरे चार्ज को लेके आओगे तब ना वो सिस्टम बनेगा, इकलौता बंदा थोड़ी ना सिस्टम बन जाएगा। तो उसको लाने में जो वर्क करना पड़ता है, या लेके आओगे किसी चार्ज के पास दूसरे चार्ज को, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। किसके तरफ, लाने के विपरीत डायरेक्शन में, चार्ज से वो दूर भागाएगा, तो उसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। तो लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम के लिए क्या चीज, उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्ज बाय किसके, ब्रिंगिंग देम एट देयर पर्टिकुलर पोजीशन, जिस पोजीशन पे उसको लेके आना है। फ्रॉम कहां से, इनफाइनाइट विदाउट एक्सेलरेशन एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के हमको, क्योंकि एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज लेके जाएंगे तो स्वाभाविक है, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। विदाउट एक्सेलरेशन ही काम करना होता है, मतलब नेट उसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क जो स्टोर होगा वो किसके फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यदि टू पॉइंट चार्ज के सिस्टम की बात करें, यदि हमारे पास एक चार्ज Q1 है जो P1 के ऊपर है, और एक Q2 है जिसको कहाँ से लेके गए, इनफाइनाइट से लेके हम P2 के ऊपर लाएंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब R12 का मॉड लिखो या सीधा सीधी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को R लिख लो, तो R लिख लिए। फिर 3 चार्ज सिस्टम रहता तो हम कैसा लिखते, Q1 Q2, ये तो हमारा चलेगा ही, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है P1 से कितना, P2 के Q1 Q2 है, तो हमारा P1 से P2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, R12, तो यहाँ R12 लिखे। वही हमारा Q1 Q3 के लिए एक बार ये इसके लिए, एक बार इसके लिए, और ये दोनों एक 3 टोटल हम लिखेंगे यहाँ पे। तो R13 Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R23। ये 3 चार्ज सिस्टम के लिए। 4 चार्ज सिस्टम भी हो सकता है, 4 चार्जेस का, 5 का भी हो सकता है। तो उसके लिए आप बुक में देखोगे, नहीं तो लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है। ये 3 के लिए इतना है तो 4 के लिए से ज्यादा होंगे, तो सबको जोड़ेंगे। एक क्वेश्चन है आगे, आप देखते हैं। अब इसमें क्या रहा है, कैलकुलेट एनर्जी नीडेड टू प्लेस चार्ज Q एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L। देखिए अभी 3 की बात की, तब 4 के लिए बात आ गया। तो हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, या सिंपल सा वर्क समझिए या एनर्जी। तो ये हमारा फॉर्मूला इसके में चलेगा, क्या चलेगा, 1/4πε0 डब्बे के अंदर डाल दिए, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में चले तो ये हमारा एक बनाएगा Q1, मतलब Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, L, प्लस इस चार्ज और इस चार्ज को लेके चलेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये L, ये हो जाएगा हमारा √2L। तो यहां लिख सकते हैं दोनों चार्ज Q ही है, Q डिवाइडेड बाई √2L प्लस, अब इसका लेके चलते हैं तो हमारा जो है Q बाई L प्लस, इसके साथ तो सबका हो गया काम। अब इसके साथ काम करते हैं, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, प्लस Q बाई L, इसके साथ, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, √2L, तो प्लस Q बाई √2L, इसका भी हो गया। अब इसका बच गया इसके साथ तो इसका हो ही चुका है इसके साथ, तो इसका अब सिर्फ इसके साथ लिखेंगे, तो मतलब Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस L। कितने, अभी कितने चार्ज वाले थे हमारे पास, ये हमारे 3 चार्ज के थे तो 3 मिले थे। यहाँ कितने चार्ज के हैं, 4 चार्ज का सिस्टम है, तो 1 2 3 4 5 6 मिल गए। ठीक है, तो ऐसा ही आप लिख सकते हो, पर्टिकुलर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साथ इसका रिलेशन बनाए, इसके साथ इसका। चलिए अब इसको हम लिखते तो क्या लिखते, ये हमारा हो जाता 1/4πε0 इंटू दोनों में हमारे सब में Q² आएगा, तो Q² को हम बाहर रख लिए। यहाँ से यदि हम LCM की बात करें तो √2L हमारा LCM आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2, इसमें से आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1
यहाँ से भी √2, यहाँ से भी √2, यहाँ से 1, वहाँ से √2, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो q²/4πε0। अब यहाँ कितने √2? 1 2 3 4, तो 4√2 प्लस 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू L। अब चलो डिवाइड कर देते हैं, तो q²/4πε0, इसको ऐसा कर लिख सकते हैं √2/√2L प्लस 2/√2L। तो ये हमारा √2 से ये √2 साफ, और इसके साथ ये कटेगा तो यहाँ बचेगा हमारा √2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा q²/4πε0। अच्छी बात है। यहाँ से क्या बचा हमारा 4/L प्लस √2/L। ठीक है। अब L को यदि हम बाहर जैसे यहाँ लेके ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, L को बाहर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा q²/4πε0L और 4 प्लस √2, हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ यदि दिख पा रहा होगा q²/4πε0L 4 प्लस √2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका कि टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा। चलिए 2017 पार्ट 2 कंप्लीटेड। अब हमारा है एक्सप्लेन। कब का पूछा गया? 2017 में भी पूछा है 5 नंबर में। इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब u = -p.e। चलिए, p क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। e क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो जानिए, कुछ चीजों के सिंबल्स याद रखिए, नहीं रखिएगा तो गड़बड़ भा जाएगा। p का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। e का मतलब का इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हम बात करते हैं, हमको ये निकालना, एक्सप्लेन करना उसको। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ले लिए, अच्छी बात है। और इसमें हम एक डाइपोल को रख दिए। ये डाइपोल हमारे पास है, इस पे क्या प्लस q चार्ज और यहाँ पे माइनस q चार्ज, ऐसा कुछ रख दिया हमने। रख दिया तो तो ये हमारा क्या बनाएगा, कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा इसके साथ। अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? एक फोर्स का ही भाई होता है। फोर्स का भाई होता है क्या? फोर्स ही होता है सर्कुलर के केस में। तो टॉर्क इक्वल्स टू P × E। साइड डेरिवेशन आपको करना था इसका, कैसे निकलता है, कहीं बनाया हमने क्या? चलिए टॉर्क वाले वीडियो में देखिएगा, वहां दिख जाएगा। टाउ इक्वल्स टू P × E कैसे होता है। तो P × E, या इसको लिख सकते हैं PE sin थीटा। टाउ एज ए वर्क करता है, जैसे लीनियर के केस में फोर्स वर्क करता है। कौन करता है? फोर्स वर्क करता है। वैसे सर्कुलर के केस में हमारा टाउ वर्क करता है। अच्छी बात है। तो अब वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल θ1 to θ2। अब ये हमारा डाइपोल है। इनिशियली मान लो हमारा ये ऐसा था, θ1 पे था, और फाइनली में कहाँ लेके चले गए इसको, θ2 पे लेके गए। तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब ऐसे से हमको ऐसे लेके जाना है θ2 तक, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इक्वल्स टू क्या, dw। छोटा सा काम के लिए लगाएंगे, फिर उसको पूरा करेंगे। तो d थीटा के, यदि हम d थीटा उसको घुमाते तो क्या लिखते, टाउ इंटू d थीटा। क्यों? वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, लीनियर केस में फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, f इंटू ds भी लिख सकते हैं, या f d थीटा भी लिखेंगे। टाउ इंटू d थीटा सर्कुलर केस में लिखेंगे, टाउ इंटू d थीटा। अब ये थीटा कहाँ से कहाँ हमको घुमाना है, कंप्लीट कहाँ से कहाँ करना है, θ1 से θ2, θ1 से θ2। टाउ की वैल्यू यहाँ से PE sin थीटा, PE sin थीटा, d थीटा घुमाए हैं इसलिए, और उसका रेंज लिख दिए। अब साइन थीटा, PE को बाहर रखे, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो हमने माइनस कॉस थीटा, इसका अपर और लोअर लिमिट को हमने चिपका दिया। अब सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो इस माइनस को बाहर ले आए तो माइनस बाहर आ गया, PE। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos θ2। ठीक है, माइनस का माइनस cos θ1। ये इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे कैसे होता है। पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट को। जैसे इसी को हम लिखते तो क्या लिखते, माइनस PE cos θ2 θ1। एक बार अपर लिमिट को पुट किए, माइनस लोअर लिमिट के साथ पुट करके घटा दिए। अब पोटेंशियल एनर्जी W कहो U कहो एक ही बात है, वो कितना आ गया,
माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या कहीं पे आपको लिखा हुआ ये भी दिख सकता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, मतलब माइनस को अंदर चिपका डाला। ठीक है, मान लो व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मान लो हमारा ये शुरुआत कहाँ से था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हम यहाँ पे रखे हैं उसको, तो पहले वो ऐसे था और इसको घुमाया कितने एंगल से गया, थीटा एंगल से घुमाया, मतलब थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा और थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू यदि पुट करोगे, थीटा 2 इक्वल्स टू कितना है थीटा, तो थीटा और 1 इक्वल्स टू 90, तो 90 चिपका दिए, तो ये हमारा cos 90 कितना होता है 0, तो 0 का 0, और ये हमारा क्या हो गया माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा। जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटी, तो ए डॉट बी का जानते होंगे फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से पी ई कॉस थीटा को लिख सकते हैं पी डॉट ई, तो यही तो हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। इसी को एक्सप्लेन करना था, तो आपने एक्सप्लेन सफलतापूर्वक कर दिया। थोड़ा सा आराम से देखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब जब आप नोट करोगे तो ऐसा छोटू सा फिगर बना लोगे, ये फिगर आपको ये निकालते टाइम में जरूरत पड़ा होगा कभी। चलिए अब हमारा क्या रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। अब ये इसको भी देखेंगे, बहुत प्यार से बनाए, आप भी समझिएगा, फिलहाल अभी नहीं देखेंगे। चलिए अब इसके लिए हमको आंसर में क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखे, कुछ लाइंस लिखेंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट एरिया, ये जो हमारा प्लेट है इसका एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना डी। ओके, सपोज प्लस माइनस क्यू आर चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसके ऊपर एक के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर माइनस चार्ज। जानते हैं कैपेसिटर पे एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे निगेटिव, सेम अमाउंट का होता है, अच्छी बात है। प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि हमारे पास ये नहीं होता, ये जो बीच में हमने येलो कलर का बनाया वो डाइलेक्ट्रिक बनाया, यदि वो नहीं होता, मतलब ये सीधा सा ये होता, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट पीछे निकाले थे, क्या निकाले थे, ये निकाले थे पीछे, याद होगा इतना, ठीक है। और ये हमारा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है क्यू बाई ए, इतना इसको लिखा जा सकता है। यदि हमारे पास अभी फिलहाल क्या नहीं होता, कुछ डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, तो हम लोग ये भी जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है V बाई डी, तो यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते थे E इंटू डी, तो V नॉट बराबर क्या लिखते E नॉट इंटू डी, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो यहाँ से हम V नॉट बराबर इतना लिख सकते थे इनिशियली, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, जो ही इसमें डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कहानी में क्या आएगा भैया, जो ही डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, इस डाइलेक्ट्रिक के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव के पास का जो साइड होगा उस पर निगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इस तरफ, और पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव से दूर भागेगा और निगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चला वो जाके कहां, यहां से जो चला वो यहां जाके खत्म, और फिर यहां से जो चला वो यहां जाके खत्म। और अंदर में कहानी में क्या आएगा, अंदर में कहानी में क्या आएगा भैया, अंदर एक कहानी में इस प्लस वाले से इस तरफ, इस प्लस से इस माइनस की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों सेमी चार्ज के लिए बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है अंदर वाले को पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो ये तो हमारा जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो अब हमने क्या किया, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इसके बीच में डाल दिया, ओके, जिसका थिकनेस क्या है, इसके डिस्टेंस, दोनों प्लेट के डिस्टेंस से कम है, इज प्लेस्ड बिटवीन दी प्लेट। अब जब इसको प्लेट के अंदर फिट किए तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक अंदर चूंकि आ चुका है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ के को मल्टीप्लाई करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, या इससे लिखे या ऐसे लिखे। अब पोलराइज्ड
पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके लिए, जैसे ये हमारा था कहाँ गया भैया, क्यू ए बाई ए एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह यहाँ पे क्यू डी, मतलब डी क्या था, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो पोलराइज वाला है वो टी है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये हमारा क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यों होगा, क्योंकि ईपी के साथ रिलेशन चलेगा ना हमारा, तो ईपी के साथ रिलेशन चलेगा और थिकनेस कितनी है इसकी, टी है, ये रिलेशन आएगा। कौन सा, पोलराइज, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो, तो हमारा भी जो इसके अलावा इस एरिया के कारण ये वाला एरिया बच गया और ये वाला एरिया बच गया, इससे कारण कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट अभी लिखे हैं E इक्वल्स टू वी बाई डी, तो V इक्वल्स टू क्या, E इंटू डी। अब E तो हमको पता है E नॉट, और D क्या हो जाएगा हमारा, D माइनस E। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर तो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसकी हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो E इंटू डी माइनस ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होगा, इसमें से इस डिस्टेंस को हटा दोगे तो D माइनस टी। तो E नॉट कितना, यहाँ पे E नॉट कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस जो बचा था उसको कर दिए। तो ये पोटेंशियल किसके लिए, इसके लिए, और ये वाला पोटेंशियल किसके लिए, पोलराइज वाला इसके लिए। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V प्लस वी पी, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसको और इसको। अब इसमें Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट दोनों को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, D माइनस टी इसका, और इसमें से T बाई के, ये हमारा क्या आ गया, नेट पोटेंशियल। अब हमको क्या पूछ रहा था, यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस पूछ रहा था। तो C इक्वल टू जानते हैं Q बाई V होता है, तो Q बाई V अभी जस्ट जो निकाला हमने, तो V को वैल्यू डाल दिए, क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई के, पुटिंग दी वैल्यू। अब यहाँ से ये A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ऊपर चला जाएगा, ये Q से Q साफ, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस T बाई के, नीचे से हमारा A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, Q से Q कट ही गया, तो नीचे तो ये वाला पूरा टर्म साफ नीचे से, तो ये सिर्फ बचा, तो इसको लिख दिए। अब ये यहाँ लिखा जा सकता है, जो ही सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यदि हम माइनस टी को कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में, तो कह सकते हैं 1 माइनस 1 बाई के। आराम से समझोगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सिर्फ इसको ढक्कन को खोले, दोनों साइड के ब्रैकेट जो हमारा ब्रैकेट लगा उसको खोले, अब वापस से डी को सेपरेट कर लिया और टी को दोनों में से सेपरेट कर लेंगे तो उतना हमारा बनेगा। चलिए अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आप इस फास्ट तरीके से हम लोग जो कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट उसको समझ पा रहे होंगे। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और तेजी में काम करने की इच्छा होती है। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब ये जो देखे वो शुरुआत में फिगर बनाए थे, ये भी कंपाउंड के लिए ही है, लेकिन जब देखते हैं थोड़ा सा जब का कब। अब मान लो हमने कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक के लिए बोला जाए तो हमने क्या किया, 3 डाइलेक्ट्रिक को मिला के कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक बनाया। ओके, एक का D1, दूसरे का D2, तीसरे का D3 थिकनेस है, और तीनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 जैसा कि आपको दिख रहा है। अच्छी बात है। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, C इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ पे यदि डाइलेक्ट्रिक यूज करते तो क्या लिखते, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। चूंकि यहाँ पे ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, लगभग ये 3 कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। तो अब C की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इससे K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो 1 बाई C बराबर लिख सकते थे D बाई K एप्सिलॉन नॉट A। तो C1 के लिए D1 A1, क्योंकि तो सब में एरिया तो सेम ही है तो A1 ना लिखेंगे, तो D1 बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, D2 बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A। तीसरे के लिए K3 एप्सिलॉन नॉट A। अब सबको सॉल्व कर देंगे तो 1 बाई C इक्विवेलेंट बराबर कितना, इसमें से क्या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया बाहर, ऊपर से बचा D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। तो यहाँ से इसको पलटोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर। तो ये भी लिख सकते हो आप, कोई गलत नहीं करेगा।
क्योंकि ये भी किसके लिए है, एक कंपाउंड के लिए ही है। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली ये नहीं बोला गया है कि किस टाइप का, कि डाइलेक्ट्रिक कितने पोर्शन में है। तो यदि ये बोला जाए कि ये भी कंपाउंड का ही है, इसमें हमने पूरा पूरा भर दिया, उसके अंदर हमने क्या किया था, पूरा नहीं भरा था, उसमें कुछ जगह को हमने छोड़ के रखा था। चलिए क्या करें, टू चार्ज q and minus q are placed on x axis at a separation d, where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? Also calculate potential energy of the system। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ही पूछे हुए हैं। कहाँ भैया पूछे हुए हैं, किसी साल 2 नंबर में ही पूछा है ये क्वेश्चन को। चलिए, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में सेपरेट कर लिए। पहले पार्ट में हमने ये 2 नंबर में पूछा गया था किसी साल आपको 2 मार्क्स के अंदर, और ये पोर्शन भी था उसके अंदर। तो ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हमने बना लिया एक फिगर q माइनस q। इसको ऑलरेडी 2 मार्क्स वाले में सॉल्व किया जा चुका है वहां। चलिए यहाँ भी देख ही लेते हैं। किसको रखा है, q और -3q, q और -3q। अब चूंकि इस चार्ज को इस साइड ही क्यों रखा गया, मतलब q के एक सिंगल q के इस तरफ ही क्यों रखे, उस तरफ क्यों रखे, बीच में क्यों नहीं रखे। तो पिछली बार भी समझाए हैं, यदि ये चार्ज इस तरफ होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता और ये क्या करता है, इसको रिपेल करता। ये बड़ा चार्ज, बड़ा फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है और छोटा फोर्स धक्का दे रहा है, तो बादल के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, ना होगा। तो इसके बीच में नहीं हो सकता है, ना होगा। तो इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको खींचेगा। यदि बीच में रखते तो, और इस साइड रखेंगे तो क्या करेगा, ये इसको पुश करेगा इस तरफ और ये इसको पुल करेगा, मतलब खींचेगा। चूंकि ये चार्ज इससे दूर है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा, आर की वैल्यू ज्यादा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्योंकि ये चार्ज कम है, छोटा है, तो यहाँ पे छोटा चार्ज और डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स इक्वल हो सकता है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना, इसके कारण फोर्स किस तरफ, किस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, F किसके कारण, Q के कारण, और इसके ऊपर -3Q के कारण फोर्स किस तरफ, निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F -3Q का इस तरफ। तो नेट फोर्स 0, मतलब हम कह सकते हैं F Q बराबर किसके कारण हो जाएगा, -3Q के कारण। चलिए F Q के कारण फोर्स कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, x² बराबर -3Q के कारण क्या होगा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q इंटू -3Q डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, x प्लस d का स्क्वायर। अच्छी बात है। ये से ये साफ, Q से ये Q, ये Q, ये Q साफ, और ये माइनस नहीं रखेंगे, प्लस रखेंगे। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि माइनस के कारण इसका डायरेक्शन इस तरफ हुआ है, तो ये माइनस यहाँ नहीं रखेंगे, तो यहाँ से हम बच जाएगा। और ये 2 से ये 2 भी साफ, यहाँ से बच गया 1/x² बराबर 3/x प्लस d का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इसको और लिखना चाहते तो क्या लिखते, 1/x बराबर √3 डिवाइडेड बाई x प्लस d। चलिए थोड़ा दायां बायां कर लेते हैं, तो ये हमको लिख सकते हैं x प्लस d इज इक्वल्स टू √3x। आप ये चूंकि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो आप क्वाड्रेटिक में ही बनाओगे तो अप्रॉक्स में आंसर वही आएगा जो अभी आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत दायां बायां हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए। तो यहाँ से यदि हम चलेंगे तो इसको राइट हैंड साइड ले गए तो x इंटू √3 - 1 इज इक्वल्स टू d, मतलब इस d को रखे, इसको उस तरफ ले गए तो x दोनों में कॉमन है, तो √3 - 1/d, x इक्वल्स टू लिखा जा सकता है d/√3 - 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको इतना वैल्यू 1.366 d के। कहाँ से डिस्टेंस, Q से 2Q का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो हमारा x है, तो ये डिस्टेंस वो कितना मिलेगा, 1.366 d। ठीक है। अब दूसरा इसमें पार्ट क्या रहा था,
ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालना है। कितने चार्ज का सिस्टम है? 3 चार्ज का सिस्टम है। तो 3 चार्ज का सिस्टम हो तो क्या दिक्कत है, निकालिए। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इसके लिए 2q इंटू क्यू बट्टे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना x प्लस इसका माइनस वाले के लिए तो 2q माइनस 3q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस x प्लस d प्लस इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ कर लेते हैं। तो q माइनस 3q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस d, इतना कर लेंगे। उसके बाद सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। q को तो पुट कर नहीं सकते, x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से u की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 3.665 इंटू 10⁻10 q²/d जूल। जब x की वैल्यू सारी पुट करोगे तो आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। कह रहा है राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन बताना और वर्किंग बताना है। चलिए कंस्ट्रक्शन की बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है। एक पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज होता है। दोनों का एरिया सेम होता है। इसका यदि एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रखा जाता है जिसके बीच में हमको क्या भर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक को भर दे, चाहे एयर को भर दे, पेपर को भर दे, हमको भर दे, आपको भर दे, किसी को भर दे, कुछ इस टाइप से। उसके बाद जो प्लेट हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो टर्मिनल हमारे निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसा ही कुछ कहानी, इसका भी 2 पार्ट वाले, ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटी। चलिए तो कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लेट्स, 1 प्लेट इज पॉजिटिव एंड अदर प्लेट इज निगेटिव, प्लेस्ड पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड होते हैं, सेपरेटेड बाय किससे, डाइलेक्ट्रिक, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्मॉल स्पेस, इट्स कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन भी है या सिंपल सा, 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स, 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर आर ऑफ इक्वल डायमेंशन। मतलब इक्वल डायमेंशन का मतलब क्या, उसका एरिया सेम होगा, मतलब उसका लेंथ भी दोनों प्लेट का सेम रहेगा। दे आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। देख रहे हो यहाँ से पावर सप्लाई चल रहा है, जो प्लस वाले के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो माइनस के साथ जुड़ा है उसके ऊपर माइनस चार्ज। कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कह सकते हैं दे आर किससे, they are connected to the power supply, the plate connected to the positive terminal of the battery acquire कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा अदर हैंड जे हमसे कनेक्टेड किससे होगा, निगेटिव टर्मिनल से, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो इतना आपको लिखना है किसके अंदर, इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख दिए। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग जो लिखा गया उसको पहले समझते हैं, काम कैसे कर, कोई कैपेसिटर कैसे चार्ज को स्टोर करता है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज दिए तो चार्ज आके क्या हो जाएगा, इस पे जमा हो जाएगा, चार्ज जमा हो जाएगा ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके पूरे लाइन पे यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा, हर एक जगह क्या मिलेगा, इसका अलग अलग पोटेंशियल होगा, जितना दूर जाओगे पोटेंशियल कमेगा। अब हमने क्या किया, एक दूसरा प्लेट ले आए जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक दूसरा हमने प्लेट ले आया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो क्या करेगा, इसके निगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा और पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, बाहर भेजेगा इसको, कुछ इस तरीके से। चलिए इस लाइन को मिटा लेते हैं पहले। इरेजर भाई कहाँ हो तुम, ऐसा कुछ होगा। अब इस प्लेट के आने का इसके पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब चूंकि ये हमारा पोटेंशियल क्या देगा, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल कुछ दे रहा होगा, ये निगेटिव आएगा तो पोटेंशियल को निगेटिव पोटेंशियल में बदलेगा, मतलब इसका पोटेंशियल का डायरेक्शन, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो गया, और ये हमको पोटेंशियल देगा। अब इसको यदि हम इसके साथ जोड़ दिए, किसके साथ,
अर्थ के साथ जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे आएगा और क्या करेगा, इस सारे पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल कर देगा ना, जब ही इसको अर्थ के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, इस सारे को न्यूट्रल कर देगा। तो इसके ऊपर क्या हमारा बचेगा, ये हमारा पॉजिटिव वाला बिंदु और ये हमारा निगेटिव वाला बिंदु, ऐसा कुछ। अब इसके आ जाने के कारण इसका पहले जो पोटेंशियल था सिर्फ किसके कारण था, इसके कारण था। अब ये निगेटिव पोटेंशियल लेके आ गया, निगेटिव पोटेंशियल लेके आएगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। जो ही पोटेंशियल कम होगा तो ये क्या करेगा, और चार्ज को स्टोर कर सकता है। पहले पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, देखो चार्ज कैसे चलता है, जहां पोटेंशियल कम होता है उस तरफ चलता है। अब बैटरी भी एक लिमिट तक ही ना किसी को दे सकता है चार्ज, जबरदस्ती का कितना ठूसोगे। तो उसको पहले क्या किया गया, इस प्लेट के लाने के वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज की, अब और चार्ज ये स्टोर कर सकता है उसी छोटे से जगह में। तो यही इसका क्या होता है, चार्ज स्टोर करना ही कैपेसिटर का काम होता है। तो कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दैट एन अनचार्ज प्लेट अबाउट नियर NEAR नियर ए चार्ज प्लेट डिक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट। अब ये क्या कर दिया भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दैट एन अनचार्ज प्लेट, क्या अबाउट इसके नियर लाएंगे तो चार्ज प्लेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अपने पोटेंशियल को, ठीक है, चार्ज प्लेट के पोटेंशियल को, एंड हेंस इट्स कैपेसिटी क्या इंक्रीज कर जाएगी। पोटेंशियल कैपेसिटी C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V होता है। तो यदि V की वैल्यू को कम कर दिया जाए, V की वैल्यू को कम करेंगे तो ये C की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू कम होगी तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसकी कैपेसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। नाउ इट कैन क्या कर सकता है, मोर चार्ज, नाउ इट कैन मोर चार्ज। नाउ इफ अनचार्ज कंडक्टर इज अर्थ, द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज प्लेट क्या हो जाएगा, फर्दर डिक्रीज। इसका पोटेंशियल जो देखो शुरुआत में जब आया था, इसके आने के कारण इसका पोटेंशियल तो पहले डिक्रीज किया, क्योंकि ये आया नेगेटिव वाला, इसको पोटेंशियल इसके पास है, पोटेंशियल को ज्यादा डिक्रीज करेगा, ये पोटेंशियल पॉजिटिव वाला थोड़ा सा बढ़ा देगा वापस से। मतलब जब ये बहादुर नहीं था तो इसके पास 100 था, इसके आने के बाद ये कितने में बदल गया, इसका पोटेंशियल 80 हो गया। और जो ही इसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, ये सब प्लस वाला चला गया, तो अब इसके पास कितना हो गया, मान लिया 50 हो गया पोटेंशियल। V की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, फर्दर डिक्रीज। जो ही हम इसको अर्थ जोड़े तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल कर दिया और ये हमारा पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया। तो कैपेसिटेंस फर्दर क्या कर जाएगा, जो ही V की वैल्यू घटेगी और ये हमारा बढ़ जाएगा कैपेसिटी, ठीक है। दिस अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉल्ड ए पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट्स इज कॉल्ड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये इसका वर्किंग है कि कैसे ये काम करता है। पहले एक न्यूट्रल प्लेट को लेके आए, उसके पास आने से ये पॉजिटिव ड्यू टू इंडक्शन निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव को बाहर रखेगा, दूसरे तरफ रखेगा। इस निगेटिव कारण इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये पॉजिटिव भी है, ये भी क्या करेगा, इसको फिर से बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि ये पास में है तो इसके कारण वो क्या करेगा, डिक्रीज ज्यादा करेगा। और ये प्लस वाला थोड़ा सा दूर है इससे, तो क्या करेगा, पोटेंशियल को थोड़ा वापस से बढ़ा देगा। अब जो ही इसको अर्थ के साथ जोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले है, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन गयो, इस सब को न्यूट्रल कर देगा। तो अब इसके पास ये वाला कहानी खत्म, तो सिर्फ नेगेटिव बचा। तो ये जो बढ़ा रहा था वो क्या हो गया, अब बढ़ाना छोड़ दिया, तो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर गई। और पोटेंशियल जो होता है हमारा C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ये घटेगा तो C की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यही इसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। समझ में आया, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। तो इसको आप लिख के चिपका के आइए, अच्छी बात है। नेक्स्ट का डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इस कैपेसिटी। कैपेसिटी का याद होगा, आप लोग कर चुके हैं शायद, चलिए नहीं किए, अच्छी बात है। चलो क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। चलिए ये चीज को अभी एक बार और हम लोग बात किए, थोड़ा सा यहां समझते हैं। यदि हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारा एक प्लेट है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इस तरफ और इस तरफ क्या देगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट का क्या देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अभी जस्ट बात किए तो दोबारा से बात कर रहे हैं, देगा। मतलब इसके कारण इस तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब चूंकि ये प्लस है तो इससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये निगेटिव वाला है, माइनस वाला है, तो इसकी तरफ आएगा, वो भी कितना होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है,
एरिया सेम है, चार्ज सेम है, तो चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, लेकिन दोनों क्या है, एक प्लस एक माइनस होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मिलेगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही एक प्लेट के लिए हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट के कारण भी दोनों एक ही डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, E इज इक्वल्स टू वी बाई डी, तो यहाँ से V बराबर E इंटू डी लिख सकते हैं, और हमने E यहाँ से निकाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी को रख दिए, चिपका डाले। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी जानते हैं। अब ये हमारा चार्ज डेंसिटी है, ये होता है Q बाई ए, तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी इंटू ए, तो Q की जगह पे लिख दिए चार्ज डेंसिटी इंटू ए, और ठीक है, और ये हमारा क्या है V, और V यहाँ से हम पुट कर दिए चार्ज डेंसिटी इंटू डी डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, सबकी वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये क्या है, एक कैपेसिटेंस है किसके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो ये आपको प्रूफ होता है। हमको यही पूछना था, कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एयर या वैक्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वही हमको किसी मीडियम की बात करता है तो उसको डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा लिख देते के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या एप्सिलॉन एम मीडियम का लिखा जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली होता क्या है, एप्सिलॉन आर हो या के कहो, ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन एन बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है। या इसको हम लिखते तो क्या लिखते, चलिए इतना ही लिखते हैं, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन आर के टर्म में लिखो या एप्सिलॉन एम के टर्म में लिखो, चाहे के के टर्म में लिखो, तो के से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, किसके लिए, फॉर मीडियम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर हैज बीन गिवन ए चार्ज 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या एक मेटेलिक स्फीयर है 9 सेंटीमीटर रेडियस का, तो आर हमारा दिया है 9 सेंटीमीटर, ओके, हैज बीन गिवन चार्ज, क्यू हमको दे दिया है कितना, 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, हमको अब एनर्जी निकालना है चार्ज कंडक्टर का, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग जाते हैं स्फीयर के केस में, C इक्वल्स टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, चलो इसको भी हम कैपिटल आर ही रख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर, किधर गया भाई, तो 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और ये चलो मीटर भी हटाते, इसको लिख सकते थे 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चलिए ये 9 से ये 9 साफ, यहाँ से क्या बच जाएगा, 10⁻11। C की वैल्यू हमको इतनी आ जाएगी। हमको निकालना क्या है, एनर्जी, हाफ C V स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चूंकि हमको V नहीं पता है, Q पता है, तो लिख सकते हो 1/2। C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V, तो V बराबर हमारा Q बाई C, C पता है, Q पता है, तो यहाँ से V Q बाई C का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हो 1/2 Q स्क्वायर बाई C, यही हमारा, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9 नहीं 4 है भैया, चलिए, तो 1/2 4 इंटू 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, C कितना है, 10⁻11, ये हो गया 1/2, 4 का स्क्वायर कितना, 16, ठीक है, इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻11, ये कट गया 8, यहाँ से बच गया 8 इंटू 10⁻1, ये हो गया 0.8 एनर्जी निकाल लें तो जूल, तो 0.8 जूल। 12 नंबर क्वेश्चन
कंप्लीटेड। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लेन विथ प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वैंडीक्राफ्ट जनरेटर। ये क्या हो रहा है, ये हमारा वैंडीक्राफ्ट जनरेटर, इसको इसने छू दिया, इसका लुक्का निकल गया। लुक्का निकलना समझते हो, यह देख रहे हो क्यों होता है, क्यों होता है भैया, इसके पास इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल में चार्ज होता है, ये चार्ज स्टोर करने का डिवाइस है, तो इसके पास इतना ज्यादा चार्ज होता है कि ये बहादुर यदि इसके को छुआ इसने तो क्या होगा, इसको टच करते इसके पूरे शरीर में चार्ज आ गया। और बाल क्या होते हैं, हल्के होते हैं, एक बाल और दूसरे बाल के बीच में मतलब ये उंगली और ये उंगली के बीच दोनों में सेम चार्ज आ जाएगा, तो दोनों क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा। तो वही क्या है, हमारा बाल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसका मुंह ऐसा बन गया है। चलिए अच्छा है, तो देखिए ये फिगर समझ लेते हैं, बाकी सब कहानी में कुछ नहीं रखा है। देखिए यहाँ कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो पुल्ली लगे होते हैं, ये एक पुल्ली है, ये हमारा एक दूसरा पुल्ली है, इसके ऊपर एक बेल्ट रहता है जिसको इस मोटर की हेल्प से थोड़ा कलरफुल लिया जाए। ये हमारा एक पुल्ली, एक हमारा दूसरा पुल्ली, और ये दोनों पुल्ली एक बेल्ट लगा हुआ रहता है, और ये बेल्ट ये पुल्ली को इस मोटर के थ्रू क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। यहाँ से ये कंब लगे हुए हैं, कंघा समझ लो, इसके पास नुकीले नुकीले दांत होते हैं, कंबे के पास बाल खड़खड़ते हो तो ना होता है बाल, कैसे इसमें ऐसे होते हैं कंघी, वैसे ही ये हमारा है, इसमें दांत है, इससे होके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाता है और यहाँ से होके इस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे यहाँ देखोगे, जैसा इस फिगर में देख लो, एकदम वही कहानी चलती है। यहाँ देखो कहाँ है भैया, इस कंघे से चार्ज आया, ये चार्ज ऊपर जा रहा है, चार्ज होते 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 इसके सरफेस के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कहानी चलती है, तो इसका कंप्लीट डिटेल भैया खिसक जाना। चलिए, तो इसका क्या है भाई काम। चलिए, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस यूज टू क्रिएट वेरी हाई पोटेंशियल विच इज यूज किसके लिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जैसे हमारा बम फोड़ने में, ठीक है, कि हाई स्पीड न्यूक्लियर आयंस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के साथ टकराओगे तो एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होते हैं, तो उसमें यूज होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। विच इज चार्ज पार्टिकल हैवी वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू हिट द न्यूक्लियस एज टारगेट। मतलब क्या है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमको न्यूक्लियस को तोड़ना होता है, तो हमको हाई स्पीड आयंस की या चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, तो उसको कहाँ से फाइंड करते हैं, यहीं से हम लोग चार्ज को इकट्ठा बहुत सारा रहेगा तब तो एक को चुनोगे। चलिए, ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये कोरोना डिस्चार्ज। सबसे पहली बात है, कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, यहाँ जो कंघा लगा हुआ है, ऐसा वाला कंघा, तो इसके जो याद होगा कभी पढ़े होगे, यदि हमारे पास कोई ऐसा शेप है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी, जो ये छोटा सा एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कोरोना डिस्चार्ज कहता है डिस्चार्ज एक्शन ऑफ द शार्प पॉइंट। मतलब ये हमारा शार्प पॉइंट है, इसके ऊपर डिस्चार्ज सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इकट्ठा ज्यादा चार्ज वहां होंगे। और दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन दी आउटर स्फीयर। अब ये जो हमारा स्फीयर दिख रहा है, ये जो स्फीयर है, चार्ज हमेशा जो ही यहाँ से आएगा तो क्या करेगा, इसके आउटर सरफेस के ऊपर क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये हमारा वर्क करता है। चलिए, अब इसमें कहानी है क्या, ये हमारे पास दो पुल्ली है P1 और P2, तो यहाँ लिखा हुआ हर एक चीज, लार्ज स्क्वायर ऑफ कंडक्टर कंडक्टिंग सेल ऑफ फ्यू मीटर रेडियस इज सपोर्टेड एट कहाँ पे, हाइट सेवरल मीटर एबव द ग्राउंड, कहाँ से, ऑन ए इंसुलेटिंग कॉलम ए लॉन्ग नैरो बेल्ट। ये हमारा क्या है, लॉन्ग नैरो बेल्ट है, ये हमारा बेल्ट है, किसका बना हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल का, जैसे हमारा रबर का या सिल्क का। इज बाउंड अराउंड किसके, टू पुल्ली P1 और P2। ये हमारा P1, ये हमारा P2। P1 कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे है, और P2 हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द सेल के अंदर है। तो क्या कहता है, बेल्ट इज केप्ट कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये बेल्ट जो हमारा कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। जस्ट बोले थे ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर से ये जो क्या है, पुल्ली जुड़ा हुआ है, तो ये इसके कारण ये घूमते रहता है। अटैच टू द लोअर पुल्ली P1, नेवर द बॉटम एंड द टॉप of its run, the belt passes close to two sharply pointed brass comb। ये कंघा हमारा, ये देख रहे हो, ये कंघा है हमारा, ठीक है, कंघा B1 और B2 से पॉइंटिंग टुवर्ड द बेल्ट, जिसका डायरेक्शन क्या है, कंघी का बेल्ट की तरफ। ठीक है,
अच्छी बात है। द कॉम V1 कॉल्ड स्प्रे, जो V1 हमारा ये जो वाला है वो स्प्रे कर रहा है चार्ज को, और वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो कह सकते हैं V1 कॉल्ड स्प्रे कॉम एंड गिव है पॉजिटिव पोटेंशियल। कहाँ तक इसके पास पोटेंशियल होता है, 10 किलो वोल्ट तक इसके पास तगड़ा वोल्टेज रहता है भैया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी अर्थ बाय मीन ऑफ ए बैटरी। वाइल द कॉम बी क्या करता है, ये कलेक्टिंग का काम करता है, यहाँ से जो चार्ज गए हो इसको कलेक्ट कौन करता है, ये V2 करता है, कंघी, ठीक है, और किसके ऊपर स्प्रेड कर देता है, इस जो गोलू दिख रहा है सेल उसके ऊपर, ठीक है। अब वर्किंग के अंदर आप इसको देखोगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, कैसे कैसे होता है, यहां से चार्ज गया वहां गया। चलिए, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड गिव इट्स SI यूनिट, प्रूव दैट द टोटल electrostatic energy stored in a parallel plate capacitor is half CV square, hence derive the expression for the energy density of the electric field at its base। तो हमको लगता है ये सारा चीज इसके अंदर हम लोग से पहले कर चुके हैं। कैपेसिटेंस, इसको 3 पार्ट में बांट लिए। कैपेसिटेंस क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी के लिए इक्वेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैपेसिटेंस वाला याद होगा, 2 नंबर में पूछे हुए है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज पर पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा हाफ CV स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, किसमें 2 नंबर में ही पढ़े हैं। तो सेम एज इट इज, 2 नंबर वाला आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा चीज समझाया गया कैसे हुआ है। अच्छा है, ये हमारा 1/2 एप्सिलॉन T स्क्वायर जैसे 2018 वाले 5 नंबर में था, सेम कहानी वापस से। नेक्स्ट, ये सब तो वही है। क्या रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स एंड द, चलिए अच्छी बात है। डिराइव एक्सप्रेशन किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, हाउ विल द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चेंजेज। मतलब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक को यदि हम 2 प्लेट्स के बीच में रख देंगे तो उसके कैपेसिटेंस कैसे चेंज करेगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। याद होगा ये वाला अपन किए हैं अभी जस्ट एक्सप्रेशन, तो इसके लिए कुछ दोबारा नहीं करना है। वीडियो कभी भी ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। अब ये रिजल्ट हम लोग निकाले थे अभी कुछ देर पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इस K की वैल्यू जितने भी हमारे पास है सब में K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही है। मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, वाटर के लिए T1, अल्कोहल के लिए, मिका के लिए, पेपर के लिए, एयर के लिए, सब के लिए क्या है 1 होगा या 1 से ज्यादा, वैक्यूम को छोड़ के। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 1/1/2, ये कितना देगा, मान लो 0.5 दिया। अब ये T थिकनेस हमेशा D से छोटा होगा, और इससे छोटे को छोटे से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या कर जाएगा, पहले सिर्फ D था अब क्या हो गया, D से कम हो गया। तो D से कम हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया D से छोटा, तो ये घटेगा, तो C की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो कह सकते हैं कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। तो ये वाला डेरिवेशन आप पूरा बनाओगे तो लिखोगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अब डिफरेंशियल रिलेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, याद होगा तो E इक्वल्स टू माइनस dV/dr बोलो या माइनस dV/dx बोलो, सब एक ही बात है। यही डिफरेंशियल रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके, अब चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते थे, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो किसी का भी निकाल लेते हैं। चलिए हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे, एक्सियल लाइन के ऊपर। एक्सियल लाइन के ऊपर हम बात करें तो इस पॉइंट का यहां से कुछ डिस्टेंस होगा, कहां से, r डिस्टेंस पे होगा, कौन, ये हमारे डाइपोल के सेंटर से, और ये r डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितना होता है 2a। तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा r+a, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r-a। पढ़े होंगे आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ाया गया होगा आपको। चलिए, अब इस चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज के कारण V1 पोटेंशियल किसके कारण, -q के कारण 1/4πε0 -q/a, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो कितना r+a के, तो r+a। उसी तरह +q चार्ज के कारण, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल सा
ये अब बी पी, बी से पी का डिस्टेंस, बी से पी का डिस्टेंस कितना आर माइनस ए रख दिए। आंख दर्द कर रहा है। चलिए अब नेट पोटेंशियल किसके कारण, इसके कारण किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पर, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए प्लस 1/4πε0 क्यू बाई, एक मिनट कुछ तो हुआ है। चलिए ये किसके कारण था, V1 माइनस क्यू के कारण था, तो यहाँ पे माइनस भी रहेगा, तो V1 के लिए यहाँ, अच्छा यहाँ तो माइनस ले लिए, सॉरी। तो ये वाला जो माइनस था ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा V1 के लिए माइनस 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए, और V2 के लिए 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस ए लिख दिए। अब इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे, इसमें से Q, इसमें भी Q, इसमें 1/4πε0 सबको बाहर रखे, तो ये हमारा इसमें से मिला, और ये वाला इसमें से, ये क्यू बाई आर माइनस ए, मतलब Q तो बाहर आ चुका था, 1/r माइनस ए प्लस है, और ये वाला माइनस, इसलिए माइनस करा तो r प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, ये इस साइड चला गया, इसको कटम कुटी करोगे तो ये r से ये साफ हो जाएगा, और ये माइनस ए प्लस ए बन जाएगा, तो लिख सकते हैं 2a, और ये q था, यहाँ पे q आ गया, q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक, क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसको हम लिख सकते हैं उसके जगह पे p, और जो हमारा जैसा था 1/4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए, कंप्लीट डेरिवेशन आपको क्लास में करवाया गया होगा कहीं भी। अब ये हमारा किसके लिए, एक्सियल के लिए। यदि हमारा शॉर्ट डाइपोल होता तो मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू बहुत 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 छोटी होती है आर से, तो यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्विवेलेंट किसके होगा, आर स्क्वायर के। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू को मान लिया के पी बाई आर स्क्वायर। अब ये रिलेशन हमारा किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड का, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब V की वैल्यू कितनी निकालें, V की वैल्यू के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर बाई डी आर। अब इसको यदि डिफरेंस के कांस्टेंट है बाहर आ गया, चलो माइनस किधर से आया, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 r माइनस 3, याद होगा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे x r पे पावर कितना है, r पे पावर है -2, r पे पावर है -2, 1 बाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं r पे पावर -2, इतना लिखा जा सकता है। तो -2 का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन डी आर के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाता है, -2 r पे पावर -2 -1, तो लिख सकते हैं -2 r पे पावर -3, -2 r पे पावर -3, इसको -2 को माइनस को बाहर माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 2 का 2 p अंदर चला गया आर क्यू। और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कहाँ के लिए, एक्सियल के लिए, 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। के की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से लिखे थे ना, कहाँ गया 1/4πε0 के इक्विवेलेंट था, तो वापस से चिपका दिए। तो ये हमारा हो गया। चलिए कितने क्वेश्चन हम लोग किए, 13 क्वेश्चन थे आपके। तो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, इसके बाद आपका कौन सा आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी ही कोशिश करेंगे। थैंक यू। यदि अच्छा लगता था आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।